नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 13 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे आज के टाइम की बेहद कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि ओबेसिटी, स्थूल या मोटापा के बारे में कि उसमें क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। यानी कि अगर किसी को ओबेसिटी यानी कि मोटापा है तो उसे क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो आज के टाइम के हैक्टिक और स्ट्रेसफुल जो लाइफस्टाइल है लोगों का, उसके चलते जो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बेहद कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गई है, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर टाइम नहीं होता फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जिसके चलते उनकी डाइट का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता, बहुत इरेगुलर डाइट होती है, वो अपने पैक्ड फूड या प्रिजर्वेटिव फूड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है और फूड प्रिपेयर करके रख देना, फिर उसको गर्म करके रेफ्रिजरेटर में रखना, फिर उसके बाद उसे गर्म करके यूज़ करना, खाने का कोई प्रॉपर टाइम ही नहीं होना, जब टाइम मिला बस तब खा लेना, और या फिर आप लंच पता चल रहा है आपका इवनिंग टाइम में हो रहा है, डिनर का तो रात में पता ही नहीं कि कितने बजे होगा, सोने का कोई प्रॉपर टाइम ना होना। इसके साथ साथ बार बार जो लोग बिज़ी शेड्यूल में रहते हैं, अपने प्रोफेशनल्स होते हैं, उनमें बार बार चाय या कॉफ़ी का यूज़ करना, कुल मिलाकर जो है ये लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एंड इरेगुलर जो डाइट होती है, इसके चलते ये रीज़न बन जाता है ओबेसिटी का यानी कि वेट बढ़ने का। फिर लोग कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं कि ऑयली नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, फिर हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज़ आपकी जो डाइट है या खाने का टाइम है वो बहुत इरेगुलर है। ये भी कहीं ना कहीं एक वजह है हमारे वेट बढ़ने का। तो इसके चलते और होता क्या है, लेकिन आज के टाइम में फिज़िकल फिटनेस और लुक बहुत मैटर करता है। तो लोग अपने फिज़िकल फिटनेस को लेके और लुक को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। सो हर कोई फिट रहना चाहता है, अपना वेट कम यानी कि मेंटेन रखना चाहता है। तो अब जब वेट बढ़ जाता है तो वो वेट लूज़ करने के लिए परेशान होते हैं। तो कुछ करना नहीं है ज़्यादा आपको, होता क्या है, वो हर कोशिश करते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा होता। तो यहाँ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगी जिसको आप फॉलो करके आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आइदर आप वेट लूज़ के लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं या जो कुछ भी XYZ कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस पथ्य अपथ्य को ज़रूर शामिल करिए अपने डेली रूटीन में। क्योंकि अगर आप ये पथ्य अपथ्य नहीं शामिल करते तो आप भले जितना भी एफर्ट लगा लें, आपका वेट प्रॉपरली लूज़ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेट बढ़ने के कारण क्या होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्टिविटी का जो है बहुत कम होना, डे स्लीप, कुछ लोगों की आदत होती है दिन में सोने की, वो कारण, ऑयली फूड इनटेक, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑयली यानी चिकने पदार्थों का सेवन करना, फास्ट फूड, जो लोग हैं पैक्ड फूड पे, फास्ट फूड पे जैसे बर्गर है और बन वगैरह हो गए, इन पे डिपेंड रहना, और कैलोरी, जो हाई कैलोरी वाले फूड लेना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत कम होना, एक ही जगह बैठे रहना, और सबसे बड़ा एक कारण कहीं ना कहीं लोगों में ये भी बनता है जो एक्सेसिव फास्टिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा उपवास या व्रत रखने से भी वेट बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। खाली खाने से वेट नहीं बढ़ता है, एक्सेसिव फास्टिंग से भी वेट बढ़ता है, और इरेगुलर डाइट इनटेक की वजह से भी जो है वेट बढ़ता है। तो ये तो कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताया। बाकी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से भी वेट बढ़ता है, बट वो कारण जो हैं थोड़ा अलग हैं। जो ये मैंने कारण बताए ये बहुत कॉमनली लोगों में देखने के लिए इन जनरल मिल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हमारा वेट ज़्यादा है और हम उसे कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक ही जगह बैठे रहने की आदत को छोड़ दीजिए, अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, एक्सेसिव फास्टिंग को छोड़िए, बहुत ज़्यादा व्रत या उपवास नहीं रखिए, आप ऑयली फूड यानी कि जो चिकने पदार्थ होते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें अवॉइड कीजिए,
फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं नहीं कह रही कि आपको बॉइल्ड फूड लेना है, पर घर में बना हुआ ताज़ा भोजन ही आप जो है वो अपना लीजिए, और हाई कैलोरी वाली चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। और सबसे मेन चीज़ कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाने की आदत को अपनी छोड़ दीजिए। कुछ लोगों की आदत है एक बार में पूरा फूड नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ लेते रहेंगे, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और बहुत ज़्यादा ठंडे यानी शीतल पेय पदार्थों का सेवन, जैसे कोल्ड ड्रिंक है और आपका कुछ भी ठंडे पदार्थ जैसे शरबत वगैरह हो गए, इनका ज़्यादा मात्रा में, या ठंडा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि पथ्य हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने जाना किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि किन चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए अगर हम अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको खाना खाने से पहले पानी पीना है। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने कहा आप जब लंच या डिनर करने वाले हो उसके पहले आप पानी पीजिए, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं लेना है। आपको पानी लेना है या तो खाने से पहले अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, या फिर आपको पानी लेना है 1 घंटे बाद। जितना भी पानी पीना हो पीजिए, तुरंत बाद पानी आप नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, यानी कि आपको और प्रॉपर करनी होगी, यानी कि आपको अपनी वॉक और एक्सरसाइज को प्रॉपर और रेगुलर करना होगा। ये नहीं कि आप 2 दिन वॉक के लिए गए, 2 दिन एक्सरसाइज की और फिर आपने 4 दिन छोड़ दी कि आपका वीकेंड आ गया है या आप कहीं घूमने चले गए। 2 दिन आप जो है फास्ट फूड खा रहे हैं और उसके बाद 4 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं। जो भी आपकी एक्सरसाइज है, वॉक है, उसको प्रॉपरली करिए। और ऑयली फूड बिल्कुल नहीं लीजिए, चिकने पदार्थ नहीं लेने हैं तले हुए। आपको फास्ट फूड बिल्कुल बंद करना होगा। आपको फास्ट फूड सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाता है, इसे अवॉइड कीजिए। स्वीट्स चीज़ें, मतलब जो बहुत ज़्यादा मीठा, मैं मीठा खाने को मना नहीं कर रही, हर चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, लेकिन ज़्यादा मात्रा में चीनी या चीनी से बने पदार्थों का सेवन, मीठी चीज़ों का सेवन आप अवॉइड कीजिए। आप चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको टाइम से फूड लेना है, ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आप लंच टाइम पे जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलते फिरते आपका ऐसे ब्रेकफास्ट हो गया, और लंच का तो आपका पता नहीं कि इवनिंग टाइम में जो है आप 4-5 बजे आप लंच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन पे असर डालती हैं, और फ्यूचर में हमारा जो है वेट भी इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा समय अपने हेक्टिक शेड्यूल में निकालिए, अपने ब्रेकफास्ट के लिए, अपने लंच के लिए और अपने डिनर के लिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, पा सकते हैं। और जो आपको करना है कि खाली पेट आपको बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है, बहुत समय तक ज़्यादा। मान लीजिए कि आपको टाइम नहीं मिला और आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप जो है कई घंटे तक, 12-12 घंटे तक भूखे रह रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप अपने पास कुछ ऐसा फूड घर का बना हुआ रख लीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, जैसे फ्रूट्स हैं या कोई चीज़ें, एटलीस्ट आप ले लीजिए। लंबे समय तक आपको बहुत भूखा नहीं रहना है, लेकिन बार बार भी नहीं खाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो आपको चीज़ें करनी हैं उनमें चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही खाली पेट, जो मैं हमेशा अपने और वीडियोस में भी कहती हूँ, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी लेना है। ठीक है, ये आपके रात के अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कर देता है, जिसके अंदर आम नहीं बनने पाता, और आगे जाके आप कहीं ना कहीं आपके फैट को भी डिपॉजिट नहीं होने देता है। तो इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए। अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी सुबह खाली पेट लीजिए। कहा जाता है वेट लूज़ करने के लिए कि शहद का पानी नींबू डाल के लेने के लिए, गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के लोग लेते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उन सबसे ज़्यादा अच्छा है अगर आप सुबह उठते ही खाली पेट अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी लेते हैं, इन कंपैरिजन टू इफ़ यू टेक द लाइम हनी वाटर इन द मॉर्निंग। एक और चीज़ कि अगर आप इसको भी आप रूटीन में शामिल कर लें तो बहुत अच्छा होगा, जैसे कि वेट लूज़ करने में हेल्प करता है ये आपका। आप दही के पानी में थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक, स्पेशली सेंधा नमक डाल लीजिए, डालकर इसको सत्तू के साथ लीजिए। सत्तू जो है वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन सत्तू आपको जो लेना है वो लेना है जौ का या चने का।
स्पेशली जौ का जो सत्तू होता है वो वेट लूज़ बहुत अच्छा करता है। तो उसे आपको लेना है दही के पानी के साथ, जिसमें डला हुआ होगा हींग और नमक। और दिन में किसी भी एक वक्त आप सत्तू ज़रूर लीजिए। सत्तू वेट लूज़ करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं और लाख प्रयास के बाद भी आपका नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं स्टेगनेंट रह जा रहा है, तो एक बार आप रात में गेहूँ ज़रूर अवॉइड कीजिए। आप दिन में लंच में गेहूं का यूज़ करिए, चपाती लीजिए, रोटी लीजिए, लेकिन रात में आप गेहूं अवॉइड कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ बताए कुछ फैक्ट्स, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं लेकिन फिर भी हम अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है जो हम अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बताए, ये फैक्ट्स आपकी हेल्प करेंगे आपके वेट को लूज़ करने में। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके वेट को मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में शामिल करें और हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं फिर से आपसे कहती हूँ, सिर्फ अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। इसके लिए आप हमारे दिनचर्या के सुविचार के पथ्य की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।